हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अब इसमें बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक 11वां है हमारा मन। तो मन जो है हमारी सबसे चंचल इंद्रिय है, तो हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना है। खास करके विशेष तौर से हमें अपने मन को नियंत्रण में करना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हैं तो हमारी अन्य इंद्रियां जो हैं अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है, वश में हो जाती हैं। तो हमें क्या है, अब जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है वो बिना किसी जब जीव को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना आ जाता है तो वो जो भी कर्म करता है उसके प्रति उसको आसक्ति नहीं रहती है और जो भी कार्य करना आरंभ करता है वह उत्कृष्ट होता है। क्योंकि इंद्रियों जीव जो है जो कर्म करना चाहता है, यदि भगवान के लिए कर्म करना चाहता है तो वो उसकी इंद्रियां जो है इतनी नियंत्रित हो जाती हैं कि वो भगवान की सेवा में अपने आप ही तत्पर हो जाती हैं। तो हमें क्या है, अपनी इंद्रियों को मन को और अपने मन को नियंत्रण में करके उसे भगवान की सेवा में लगाना है। और भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं, अति उत्कृष्ट होते हैं। तो इसीलिए निष्ठावान व्यक्ति जो होता है वो अपनी इंद्रियों को वश में करके उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है और साथ ही साथ अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान की सेवा करते हुए भगवत धाम जाना। जब हम अपने जीवन का गोल सेट कर लेते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करते हैं और निरंतर ही हम उसमें अग्रसर होने के लिए चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। तो इस तरह से जो है हम भगवान की जो भी कर्म करते हैं वो केवल भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तक पहुंचना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।